अस्सलामुअलैकुम। अगर आप सरतान हैं तो रुक जाएं, क्योंकि 1 मई से 7 मई का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जो बज़ाहिर खामोश है मगर अंदर से बहुत बड़ा तूफान अपने साथ लिए हुए है। एक ऐसा हिडन ट्रूथ जो आपके दिल के करीब है मगर आपने इसे कभी पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की, और अब वही हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। कुछ लोग इस हफ्ते एक ऐसी चीज खो सकते हैं जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते थे, और कुछ लोग एक ऐसा दरवाजा खुलता देखेंगे जो इनकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। मगर असल सवाल ये है कि क्या आप इस तब्दीली को कबूल करेंगे या फिर अपने खौफ की वजह से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इस पर कायनात आपको सिर्फ इशारे नहीं दे रही बल्कि आपको झंझोड़ रही है। अगर आपका सूरज या आपका चांद बुध सरतान में है तो आपने हालिया दिनों में एक अजीब सी कैफियत महसूस की होगी। कभी बगैर वजह दिल उदास होना, कभी छोटी बातों पर ज्यादा सोचना, कभी लोगों के दरमियान होकर भी अकेलापन महसूस होना, और कभी ये लगना कि कुछ है जो आपके अंदर चल रहा है मगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर एक तब्दीली आ रही है? यही वो लम्हा है जहां से आपकी असल कहानी शुरू होती है। इस हफ्ते सूरज आपके 11वें घर में है जो आपकी उम्मीदों, दोस्तों और ख्वाहिशात पर रोशनी डाल रहा है। चांद जो आपका हाकिम है वो मुख्तलिफ दिनों में आपके जज्बात को ऊपर नीचे ले जाएगा। ज़हल आपके 8वें घर में बैठकर आपको गहराई में ले जा रहा है जहां आपको अपने खौफ और सच का सामना करना होगा। राहु आपके 9वें घर में अचानक तब्दीलियां और नए ख्यालात ला रहा है, और मरीख आपके पहले घर में आपकी शख्सियत और फैसलों को तेज कर रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसी कैफियत बना रहे हैं जहां आपको अपने दिल की आवाज को सुनना होगा। क्या आपने नोटिस किया है कि हालिया दिनों में आप ज्यादा हसास हो गए हैं? छोटी बातें भी दिल पर असर डालती हैं और आप लोगों के दरमियान रवैये को पहले से ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। यही वो तवानाई है जिस हफ्ते आपके अंदर काम कर रही है। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से ये हफ्ता बहुत नाजुक है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक खामोशी आपके दरमियान आ सकती है, एक ऐसी खामोशी जो लफ्ज़ों से ज्यादा बोलती है। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा रहा मगर सब कुछ समझ आ रहा है? यही वो लम्हा है जहाँ या तो रिश्ता मजबूत होगा या कमजोर। अगर आप शादीशुदा हैं तो घरेलू दबाव और ज़हनी थकन आपके रवैये को मुतासिर कर सकती है। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है और कभी अचानक फासले का एहसास होगा। और अगर आप अकेले हैं तो कोई पुराना शख्स दोबारा जिंदगी में आ सकता है, मगर यहाँ एक बात अहम है, वो शख्स वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इस बार आपको अपने दिल के साथ साथ अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करना होगा। खानदान के हवाले से कुछ दबाव बढ़ सकता है, खासतौर पे किसी बड़े की बात या किसी जिम्मेदारी का बोझ आपको परेशान कर सकता है और आपको लगेगा कि आपको समझा नहीं जा रहा, मगर यह हकीकत ये है कि ये वक्त आपको मजबूत बनाने के लिए है। माली मामलात में ये हफ्ता बहुत अहम है। शुरू के दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं, खासतौर पर घर या किसी जाती जरूरत की वजह से। क्या आपने भी नोटिस किया है कि पैसे आते हैं मगर रुक नहीं पाते? यही वो वक्त है जब आपको अपनी खर्च करने की आदत को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हफ्ते के दरमियान में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है। कोई नया मौका, कोई पुराना काम दोबारा शुरू होना या कोई ऐसा रास्ता खुलना जिसका आपको अंदाजा नहीं था। मगर यहाँ एक वार्निंग है, हर मौका फायदा नहीं देता। कुछ मौका सिर्फ आजमाइश होते हैं और इसलिए खास तौर पर बुध और जुमेरात के दिन किसी भी बड़े माली फैसले से पहले अच्छी तरह सोचे। मरीख का असर आपकी शख्सियत को बहुत तेज कर रहा है और आपको लगेगा कि आप हर चीज फौरन बदलना चाहते हैं, मगर यही जल्दी आपको नुकसान दे। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप जज्बात में आकर फैसला करते हैं तो बाद में पछताते हैं? यही वो वक्त है जब आपको सब्र सीखना होगा। जज्बाती तौर पर यह हफ्ता आपको अंदर से हिला सकता है। कुछ पुरानी यादें दोबारा सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसे जख्म जो आपने सोचा था भर चुके थे वो दोबारा महसूस होंगे और आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। मगर एक बात याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ये वक्त हर उस शख्स पर आता है जो अपनी जिंदगी में अगले दर्जे पर जाने वाला होता है। ज़हर आपको सिखा रहा है कि मजबूत कैसे बनना है और राहु आपको ये दिखा रहा है कि हकीकत क्या है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे हसास दिन की, यानी कि जुमेरात का दिन आपके लिए बहुत अहम है। इस दिन कोई भी जज्बाती या माली फैसला ना करे, ना किसी से बहस करो, ना ही किसी रिश्ते को खत्म करने का फैसला करे। बस ऑब्जर्व करे, क्योंकि इस दिन आपके जज्बात आपको धोखा दे सकते हैं। हफ्ते के आखिर में एक हल्की सी रोशनी नजर आएगी, कोई अच्छी खबर, कोई छोटा सा मौका या किसी अपने की तरफ से एक मस्बत इशारा, और यही वो लम्हा होगा जहां आपको एहसास होगा अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अब सवाल ये है कि इस हफ्ते को कैसे गुजारे। सबसे पहले अपने दिल की सुने मगर आंखें खुली रखे, किसी पर अंधा एतमाद ना करे, अपने खर्चों को कंट्रोल करे और सबसे अहम अपने जज्बात को समझे। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपको थोड़ा रुक कर
सोचने की जरूरत है। यही वो इशारा है जिसे आपको समझना होगा। आखिर में एक बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है, अल्लाह पर यकीन रखें, दुआ को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जो चीज अभी मुश्किल लग रही है वही आपको एक नई राह दिखाने वाली है। ये हफ्ता आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए आया। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी गहरी और सच्ची रहनुमाई आप तक पहुंची रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। और मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कर। अल्लाह हाफ़िज़।